की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवीन शैक्षिक सत्र के अवसर पर स्कूल चलो अभियान व निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का हुआ भव्य आयोजन। मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर आयोजित धुरंधर हास्य महोत्सव में कवियों ने एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग रचनाओं से लोगों को हंसाया। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में दिव्य आराधना महोत्सव का हुआ आयोजन। और सुसवाही व आसपास के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, जल निकासी व सड़क की सुविधा न होने से क्षेत्रीय जनता हुई परेशान। और अब खबरें विस्तार से। नवीन शैक्षिक सत्र के अवसर पर स्कूल चलो अभियान व निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग नियंत्रण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल शुरुआत की। इसी क्रम में वाराणसी के 1143 विद्यालयों में लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक का वितरण किया गया। इसके पूर्व में प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम, सीडीओ हिमांशु नागपाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योतिर नमोस्तुते। विघ्नहर्ता दाताजी गणेश की बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय खरावन के ये नन्हे मुन्ने प्यारे। आज से नया सत्र शुरू हो रहा है और आज 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है। साथ ही बच्चों को पाठ्यपुस्तक का वितरण भी किया जा रहा है। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो हमारा नामांकन किसी भी बच्चे का नहीं छूटना चाहिए और जो भी हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनका 100% नामांकन होना है। ये इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया गया है। दूसरा, पिछले कई वर्षों में हमारी पाठ्यपुस्तकें समय से नहीं आ पाती थी। इस वर्ष हमने 31 मार्च के पहले सभी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों को पहुंचा दिया है और आज बच्चों को उसका वितरण किया जा रहा है। और 1 अप्रैल से इस नए सत्र में बेहतर शिक्षा दीक्षा देंगे हम और बच्चों को बेहतर ढंग से अध्ययन अध्यापन करा करके उन्हें निपुण बनाएंगे। सर, दिक्कत कहाँ आ रही है? जो हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इसमें अभिभावकों की कमी नज़र आ रही है कि हमारे प्रयास में कोई कमी है? उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, ये कुछ बताएं सर। जहाँ तक बच्चों की उपस्थिति का सवाल है तो अब उपस्थिति हमारी अभी 60-65% है स्कूलों में, लेकिन इसके लिए अभी हम लोग गहन अभियान चला रहे हैं और अध्यापक हमारे अभिभावकों को मोटिवेट करेंगे एसएमसी के बैठकों के माध्यम से। और अभिभावक टीचर की भी मीटिंग होती है जिसके माध्यम से उन्हें जागरूक करते हैं। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हम लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं और इस तरह करके हम अपना बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इस वर्ष हम लोग इस अभियान को सघन रूप से चलाएंगे ताकि हमारी उपस्थिति 90% से ऊपर रहे विद्यालयों में। जैसा कि सेवापुरी ब्लॉक में भी ये देखा गया है कि हम लोगों ने वहाँ पर गहन अभियान चलाया जिसके फलस्वरूप वहाँ 80% से ऊपर उपस्थिति है। इसी प्रकार का अभियान सभी ब्लॉकों में हम चलाएंगे और हमारे टीचर अभिभावकों को मोटिवेट करेंगे और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। काशी की जनता के लिए क्या अपील रहेगी सर इस महाअभियान के लिए? बस इतना ही कहना है कि शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और सभी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाएं क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र है जिससे हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर आयोजित धुरंधर हास्य महोत्सव में कवियों ने एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग रचनाओं से लोगों को खूब हंसाया। मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर 18वें धुरंधर हास्य महोत्सव का आयोजन हुआ। सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन वसुधैव कुटुंबकम के बैनर तले आयोजित इस वर्ष के धुरंधर हास्य महोत्सव का उद्घाटन महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों को मिट्टी में मिलाकर तथा स्वतंत्रता के अमृतकाल को देखते हुए मंचासीन कवियों व अतिथियों को सह संयोजक रुद्रनाथ त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा गंगा जल पिलाकर किया गया। इसके बाद भारतीय नववर्ष के स्वागत में व धुरंधर हास्य महोत्सव के 18 वर्ष पूरे होने पर 18 कवियों द्वारा सामूहिक रूप से झुंझुना बजाया गया तथा 2 मिनट सामूहिक रूप से ठहाका लगाया गया। इस अवसर पर कवियों को मालाएं, टोपी, हास्य चश्मा पहनाया गया तथा उपहार में झुंझुना दिया गया। हास्य के सतरंगी विधाओं से युक्त काशी के इस एकमात्र महोत्सव का आगाज काशी कथक कला केंद्र के कलाकारों द्वारा भगवान राम की नृत्यमय वंदना से किया गया। इसके बाद सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार रवि सारस्वत द्वारा हास्य नृत्य व मिमिक्री प्रस्तुत की गई। इसके बाद देश भर से आए कवियों द्वारा देर रात तक लोगों को खूब हंसाया गया तथा गीत गजल प्रस्तुत किया गया। महोत्सव की अध्यक्षता 80 की अड़ी के अध्यक्ष उदय नारायण पांडे द्वारा किया गया। एक बार जोरदार तालियां बजाते जाए। बहुत दूर दूर से कवि अच्छे आए। आलवास्वर को मेरी मैया सजा दीजिए, मिटे अज्ञान उर्वंबर ज्ञान गंगा बहा दीजिए। क्या बात है? लक्षणा व्यंजना भाषा व्याकरण की नहीं प्रज्ञा, लक्षणा व्यंजना भाषा व्याकरण की नहीं प्रज्ञा, चरण खंजन विनत हूँ माँ कर सर पे फिरा दीजिए। मधुरिम मधुरिम वीणा झनके, मधुरिम मधुरिम वीणा झनके, झूमे तन मन के तार तार माँ हंस वाहिनी आ जाओ। और तुम मधुर गीत में ये गाती थी, ठुबक चले का रामचंद्र, याद है ना? हाँ महाराज, मुझे सब याद है, लेकिन इस समय ये क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ याद है ना? फिर एक बात बताओ, तुमने राम को वनवास क्यों भेज दिया, जबकि वो तो तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा था, अंश था? फिर क्यों भेजा? उत्तम दयालम हमेशा हंसता रहता है। नमः पार्वती पते हर हर। हास्य के अधिष्ठाता देवता का शहर है। हमारा गर्व है कि हम काशी में निवास करते हैं। नित्य उत्सव नगरी, 7 बार 9 त्योहार। कभी कभी समझ में नहीं आता कि कोने में जाएं। पता चला कि 2-3 त्योहार एक ही दिन पड़ गया है, और उसी में तमाम कवि सम्मेलन उसी तरह से। हाँ, ये धुरंधर हास्य महोत्सव विगत 17 साल से लगातार हुआ है और ये 18वां साल है जो धुरंधर हास्य महोत्सव 80 घाट के ऐतिहासिक और पौराणिक 80 घाट पर हुआ। इसमें कलकत्ता से, मध्य प्रदेश से, हैदरगढ़ से, लखनऊ से तमाम कलाकार और स्थानीय भी तमाम कलाकार और कविगण, काव्यत्रीगण यहाँ पर उपस्थित थी। हल्का फुहार पड़ रहा था, उसके बावजूद भी श्रोता यहाँ जमे हुए थे और उन्होंने अच्छा हास्य एवं काव्य पाठ को सुना भी। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज और नागेश सांडिल्य, इन दोनों लोग हमेशा संयोजित करते हैं और उन लोगों ने थोड़ा निराशा व्यक्त की थी कि पानी बरस रहा है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले पानी बंद हो गया और बारिश रुक गई और ठीक से वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंतिम कवि तक सभी लोगों ने काव्य पाठ किया। और यहाँ कहाँ से कवि आए हुए हैं? यहाँ पर हैदरगढ़ से, लखनऊ से कलाकार आए थे जो मिमिक्री भी कर रहे थे और राम के भजन पर बहुत ही अच्छा नृत्य भी प्रस्तुत किए थे। और लखनऊ से, हैदरगढ़ से, कोलकाता से, मध्य प्रदेश से, रीवा से, तमाम जगह से कविगण यहाँ पर उपस्थित हुए थे।
लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में दिव्य आराधना महोत्सव का आयोजन हुआ। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में चैत्र नवरात्र के समापन अवसर पर दिव्य आराधना महोत्सव के अंतर्गत माता काली का श्रृंगार, हवन, पूजन, कुंवारी कन्या भंडारे का आयोजन किया गया। माता काली का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार करके हलवा, पूरी, खीर, बताशा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों, पकवानों का भोग लगाकर मंदिर के पुजारी पंडित विकास दुबे ने पूजन किया। महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने 21 वैदिक ब्राह्मणों के साथ हवन पूजन और माता काली की आरती की। सैकड़ों कुंवारी कन्याओं का पूजन करने के उपरांत उनको भोजन कराया गया। इस वर्ष का कुंवारी कन्या पूजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को समर्पित रहा। सैकड़ों दंडी स्वामियों और वैदिक बटुकों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया गया। सायंकाल संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा महानगर के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में पूर्वांचल के कलाकारों में स्नेहा अवस्थी, अमलेश शुक्ला, ओम तिवारी सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत, बचरा, भजन सुना करके अपनी हाजिरी प्रस्तुत की। तबले पर बलराम मिश्रा, ढोलक पर नसीम, बैंजो पर पप्पू और पैड पर विवेक ने कुशल संगत किया। केडी जी क्या संदेश दे रहे हैं आज माता के दरबार में कार्यक्रम? देखिए, अद्भुत दरबार है। प्राचीन काली मठ का जो दरबार लक्सा में है, यहाँ माँ काली चल करके आई है। चैत्र नवरात्र में ये दिव्य आराधना महोत्सव चल रहा है। 9 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ कन्याकुमारी भंडारा हुआ, 500 से अधिक भी छोटी छोटी कुमारी कन्याएं भोजन की, भंडारा हुआ, दंडी स्वामियों का भंडारा हुआ। इस समय शाम को हजारों लोगों ने माँ के भंडारे का प्रसाद चखा। पूर्वांचल के ख्याति लब्ध कलाकारों ने माँ के हाजिरी लगाई। अद्भुत है। और जो यहाँ माता सर नवाता है, सब कुछ पाया जाता है। ये माँ काली का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ माँ साक्षात खड़ी है। सिर्फ मांगने की भाव होनी चाहिए। एक बार मांग करके जो है सब कुछ पूर्ण करती है माँ। ऐसी माँ काली है। गुरु जी, किस तरह का भंडारा भजन चल रहा है? ये चंडी महायज्ञ के उपरांत कन्या हवन पूजन होने के बाद कन्या पूजन होता है। फिर कन्याओं का भंडारा 9वीं तिथि को होता है। उसके उपरांत ही ये 10वीं को दंडी महात्माओं का भंडारा और वैष्णव सन्यासी जितने हैं और छात्रों का भंडारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद जनता के लिए पूरे दिल से एकदम हर कोई जनता भंडारे में एकदम आ रहे हैं। और अमलेश शुक्ला, अमन और केडी भैया के आने समय संयोजन में ये सांध्यकालीन जागरण का आयोजन किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुस्वाही व आसपास के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व जल निकासी की सुविधा सहित सड़क की सुविधा न होने से क्षेत्रीय जनता परेशान है। विश्व पटल पर इस समय वाराणसी शहर सबसे ऊपर है। इस समय वाराणसी में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे समय पर जब कई देशों के प्रतिनिधि और उनके साथ उनके देशों के कॉरपोरेट से जुड़े लोग यहां वाराणसी आएंगे, वहीं उन्हें ठहरने की व्यवस्था वाराणसी में सुस्वाही और सारनाथ में भी किया गया है। लेकिन विवेकनगर, नासिरपुर, सुस्वाही में स्ट्रीट लाइट, जल निकासी एवं रोड तीनों सुविधाओं से यहां की जनता वंचित है। इसी कड़ी में स्थानीय नागरिक ने बताया कि 10 मिनट की हल्की बारिश में क्षेत्र में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से की। PMO ऑफिस भी गए और संबंधित विभागों में भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय नागरिक राजीव सिंह ने बताया कि यहां अभी कुछ दिन पहले
तक सभी पोलों से कुछ मन बढ़ों ने स्ट्रीट लाइट खुलवाकर अपने अपने घर या रिश्तेदारों के पोल पर लगवा दिया है। हम सभी लोगों की मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सारी स्ट्रीट लाइट कहां कहां लगी है ये मालूम चल सके। विवेक नगर में हल्की सी बारिश भी होती है, तो ये पूरी बारिश आप देख सकते हैं। 10 मिनट की बारिश हुई है आपके अनुसार, और पूरी पानी पानी गली में लग गई है पूरी रोड पे। ये कब से है, लगभग कितने वर्षों से? ये 3 साल से हम तो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 3 साल से है जी। ये हम जब से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 3 साल से हल्की सी भी बारिश होने पे हम लोग तो यहाँ मतलब पुश्तैनी तरफ से रह रहे हैं, तो हम लोग 3 साल से ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। काफ़ी नोटिस वगैरह भी दिया गया है। किसको किसको आप लोगों ने ज्ञापन दिया? अरे नगर निगम में दिया गया है, यहाँ पे जो हमारे पार्षद है, सांसद हैं, इनको दिया गया है, मगर ऐसा कोई सुनवाई नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, आप दिखाइए इनको। रोड पे काफ़ी पानी लग जाता है। हम लोग काफ़ी इससे त्रस्त हैं। कॉलोनी में रहना दुश्वार है, गाड़ी मोटर आना दुश्वार है। बच्चों को क्या क्या तो दिक्कतें होती हैं? लाइट वगैरह की भी प्रॉब्लम है। आप लाइट भी देख सकते हैं, थोड़ा सा भी पानी बरसने होने पे एकदम लाइट वगैरह भी चली जाती है। तो काफ़ी हम लोग लाइट से और पानी से और यहाँ जल जमाव से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ही समस्या है। समस्या का पूछना क्या है, समस्या का कोई पारावार नहीं यहाँ पे। थोड़ी सी बारिश हुई है और पूरा जल भरा हो गया है। इसमें क्या समस्या है? पूरा जल भरा हो गया। यहाँ का आज का नहीं है, ये सालों से हम लोग देख रहे हैं। और इसमें कोई हल्का फुल्का कभी कुछ हुआ तो सुधार हो जाता है। और स्कूल आने जाने वाले बच्चे लोग पूजा करने जा रहे हैं, सुबह छाई छपा छाई खेलते जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे अंधेरा बना रहता है। यहाँ पे लाइटें लगी थी, जनप्रतिनिधि कोई थे उनके समय में लगा था, लेकिन आज सोच रहे हैं कि कोई, हम यहाँ पूछे हैं लोगों से कि लाइट क्या हुई, तो बोले कोई जो है उठा के दमंग लो लेके निकाल के यहाँ से अपने घर पे लगाया, कहीं भी लगाए होंगे, अपने गली में लगाए होंगे। पानी की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है निकासी है, वो प्रॉपर नहीं है, क्षमता के अनुरूप वो नहीं है, और उसमें गुणवत्ता का भी अभाव रहा है। जो काम हुआ है, पाइपें जगह जगह क्रैक थी और वो चौक हो गई हैं। ये समस्या बनी है नासिरपुर विवेक नगर की। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा से रही है। इसके लिए किसी से बातें कई बार पत्रक दिए जा चुके हैं। जो भी किसको आपने दिया? विधायक जी के यहाँ पे हम लोग मिल चुके हैं इसको लेकर के। और यहाँ पे पानी के निकास के साथ साथ इसका उद्गम कहाँ है और जाना कहाँ है, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। आते इधर से आगे से 2 रास्ते आते हैं, 2 नाले आते हैं और आगे जाके बंद हो जाते हैं। निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। समुचित व्यवस्था नहीं है, उस पर भी आगे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, घर बना लिए हैं। और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर आगे बोलने को तैयार नहीं है कि हमारा जो है विरोध हो जाएगा। अच्छा, गाय वगैरह भी पाले हुए हैं लोग? बहुत कुछ किए हैं, तो गोबर बहाएंगे, मलबा बहाएंगे, सब कुछ करेंगे। छोटी पियरी स्थित शारदा माता के श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत शोभा यात्रा निकाली गई। छोटी पियरी स्थित शारदा माता की भव्य शोभा यात्रा शनिवार को निकाली गई। माता के श्रृंगार के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मां को रथ पर सवार कर दशाश्वमेध घाट से जल लेकर बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने बाजे गाजे के साथ नाचते गाते पियरी स्थित मंदिर पर पहुंचे, जहां जोरदार जयकारे के साथ श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। किस तरह का ये शोभा यात्रा निकला है? ये श्री 1008 माँ शारदा का शोभा यात्रा था, कलश यात्रा, जो पियरी से मंदिर प्रांगण से निकल करके पियरी नई सड़क होते हुए गोदौलिया दशाश्वमेध रोड के जल भर के बास फाटक 4 नंबर गेट से होते हुए माँ शारदा के प्रांगण में फिर से आके जलाभिषेक करके और मोहल्ले और समस्त मानव समाज सभ्यता की रक्षा के लिए माँ से कामना किया। और 6 अप्रैल को माँ का विशाल भंडारे का आयोजन है। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में 20वीं राष्ट्रीय ट्रिपल ओ संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 20वीं राष्ट्रीय ट्रिपल ओ संगोष्ठी 2023 का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आगाज हुआ। सम्मेलन का आयोजन इंडियन एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के तत्वाधान में
एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया और इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। भारत भर से लगभग 600 वरिष्ठ चिकित्सकों और छात्रों ने 2 दिवसीय उत्सव में भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रोफेसर दिव्येंदु मजुमदार, अध्यक्ष डीसीआई, और प्रोफेसर वीके शुक्ला, रेक्टर बीएचयू, प्रोफेसर एसके सिंह, निदेशक आईएमएस बीएचयू, प्रोफेसर विनय कुमार श्रीवास्तव, डीन दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय जैसे अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। भारत में रोगी की देखभाल में सुधार के लिए गंभीर वर्ग 3 विकृति के प्रबंधन में सर्जरी जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर निशा गुप्ता, डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर नेहा शाह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये हमारा बीएचयू का स्वतंत्रता भवन है, जहाँ OOO सिम्पोजियम 2023 हो रहा है। यहाँ भारत के हर शहर से लोग आए हुए हैं, जो अपने पोस्टर्स, पेपर्स लेके आते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जो अपने कोर्स के दौरान ड्यूरिंग पीजीज या ड्यूरिंग फैकल्टी जो वो रिसर्च करते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट करते हैं। नए शोध के बारे में यहाँ बातें होती हैं। तो ये हमारा OOO जो है वो ओरल पैथोलॉजी, ओरल सर्जरी और ओरल मेडिसिन, ये हमारा मिला के हम 3 डिपार्टमेंट्स इसको ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। ओरल पैथोलॉजी में जो भी लोग आते हैं वो अपने नए विचार प्रकट करते हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा है कि 3 डिपार्टमेंट का मिल करके एक प्रोग्राम हो जाता है, जिसमें हम आपको नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज़ या रिसर्च या कुछ भी हम नई चीज़ करते हैं तो उसको हम अपने आइडियाज़ को रखते हैं। इसमें हमारे मुख्य अतिथि मजुमदार सर आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बातें हमें बताई हैं। और अब नई बातों में तो ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हमने लेज़र इंट्रोड्यूस किया है। अब हमारे यहाँ लेज़र से भी इलाज होता है। और जैगोमेटिक इम्प्लांट, जिनके इम्प्लांट्स दांत नहीं होते हैं, उनके टीथ हम इम्प्लांट्स लगाते हैं हड्डियों में। मान लीजिए हड्डी नहीं है तो हम यहाँ चिक बोन से सपोर्ट ले करके उनको अब हम इम्प्लांट से के द्वारा दांत दे सकते हैं मरीजों को। और भी नई रिसर्च होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपने कैंसर्स में रिसर्च होते हैं, नई जीन की खोज होती है कि हाँ क्या कारण है कि लोग कैंसर से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स आजकल देखने को मिलते हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे इतने। तो इसकी भी रिसर्च होती है और उसके बारे में भी हम यहाँ बातें करते हैं। तो कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है और कौन सी जीन्स नहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत ही अच्छा शोध है। बहुत ही OOO ही बता रहे हैं। OOO हमारा 3 डिपार्टमेंट है जिसे हम मिलकर के ऑर्गेनाइज कराते हैं। ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। हम लोगों ने 2 दिन की यहाँ पे OOO 20th OOO नेशनल सिम्पोजियम का आयोजन किया है, जिसमें तीनों स्पेशलिटी हमारे यहाँ अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं। ओरल पैथोलॉजी, ओरल मेडिसिन, ओरल सर्जरी, जिसमें हम लोग का काम है कि जो मुंह की अलग अलग बीमारियां हैं उनको पहचान पाएँ, उनको सही से डायग्नोज कर पाएँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कर पाएँ, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, और उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो मेडिसिनल या फिर सर्जिकल पॉसिबिलिटी हो वो उनको प्रोवाइड कर पाएँ। तो OOO सिम्पोजियम करने का जो मुख्य मकसद था वो जैसे कि हम तीनों स्पेशलिटी के लोग एक ही मंच पर आके अपने अनुभव साझा करें, अपनी परेशानियां एक दूसरे से डिस्कस करें, और हो सकता है हम लोग एक दूसरे को किसी तरीके से मदद कर पाएँ, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए इन द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स। तो इसी आशा के साथ और इस मोटो को साथ में लेते हुए हर साल OOO का संचालन किया जाता है। हमारा 2 दिवसीय प्रोग्राम है। आज हमारे अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, अपने लेक्चर्स देंगे, और अलग अलग देश के हिस्सों से हमारे पास डॉक्टर्स आए हैं जो कि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। अभी हमारा इनॉग्रेशन हुआ है और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने इस प्रोग्राम को कल तक के लिए। नवागत चौकी प्रभारी रोडवेज ब्रिजेश कुमार सिंह का क्षेत्रीय व्यापारियों ने स्वागत अभिनंदन किया।
नवागत चौकी प्रभारी रोडवेज ब्रजेश कुमार सिंह का रोडवेज चौकी परिसर में क्षेत्र के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। काशी व्यापार मंडल कैंट के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नवागत चौकी प्रभारी रोडवेज ब्रजेश कुमार सिंह का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। फूल मालाओं से भव्य स्वागत देख चौकी प्रभारी रोडवेज ब्रजेश सिंह ने कहा कि क्षेत्र के व्यापारियों का अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा और हम क्षेत्र के समस्याओं व क्षेत्र के व्यापारियों की हर समस्याओं का निराकरण करने के लिए कटिबद्ध होंगे। स्वागत समारोह में व्यापार मंडल के संरक्षक पूर्व पार्षद श्याम बाबू गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, अनिल कपूर व अन्य सभी पदाधिकारी शामिल रहे। क्योंकि आज जो है यहाँ पे जो रोडवेज प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रभारी जो है श्री ब्रजेश सिंह जो है नया नियुक्ति हुई है इनकी, और इनके शुभकामना इनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम सभी बंधुओं ने उनका स्वागत किया, फूल माला भी पहनाया और उनसे उम्मीद रखा कि वो एक अच्छा काम करेंगे हम लोगों के लिए भी, और जो भी कोई मदद होगी ये काशी व्यापार मंडल उनकी भी पूरी मदद करेगा। हम सब मिल के एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे और साथ में एक सुगम स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक ये रहें हम अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो और सबके लिए एक अच्छा वातावरण मिले। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवीन शैक्षिक सत्र के अवसर पर स्कूल चलो अभियान व निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का हुआ भव्य आयोजन। मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर आयोजित धुरंधर हास्य महोत्सव में कवियों ने एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग रचनाओं से लोगों को हंसाया। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में दिव्य आराधना महोत्सव का हुआ आयोजन। और सुसवाही व आसपास के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, जल निकासी व सड़क की सुविधा न होने से क्षेत्रीय जनता हुई परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।